मैं हूँ इस वक्त कटक उड़िया बाज़ार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान जानकीदास भवन। क्या हाल है मेरे साथियों, फिर एक नया दिन और नई ज़िंदगी। आओ आज आपको कटक लेकर चलते हैं। हरियाणा ट्रैकर में आपका स्वागत है साथियों। पुरानी बिल्डिंग है सारी। ओल्ड सिटी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से हम तीनों ने उबर की टैक्सी ली और कटक के अंदर जब आप आएंगे तो रिंग रोड से होते हुए आपको दरगाह बाज़ार की तरफ आना है। जब आप दरगाह बाज़ार की तरफ आएंगे और उसे पार करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल दिखाई देगा, जिसे सिटी हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा ही आगे चलने पर लेफ़्ट साइड में एक मार्केट आएगी और इस मार्केट की पहचान ये है कि इसमें एक बिग बाज़ार का शोरूम भी है। इसके साथ लगती बिल्कुल खाली जगह और यहीं से आपको नज़र आने लग जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ प्लेस। हम तीनों ने जगन्नाथ पुरी जी की यात्रा का ये टूर बनाया था, लेकिन जब गूगल मैप को ध्यान से देखा तो कटक दिखाई दिया और कटक का नाम याद आते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद आई, जिन्हें बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि उनका जन्म स्थान जो है वो कटक है। मन में ये इच्छा हुई कि पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान देखेंगे, उसके बाद पूरी जाएंगे। बाहर जो स्टैचू दिखाई दिया था, जो मुख्य द्वार के रूप में था, उससे लगभग कोई 500-600 मीटर आगे आना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और 500-600 मीटर जब आप आगे आएंगे, यहाँ से ये राइट टर्न करने के बाद सामने आपको नेताजी का बर्थ प्लेस दिखाई देगा। देखिए जो स्क्रीन पे आपके अब आप दिखाई दे रहा है। इसका नाम, इस भवन का नाम पहले जानकीदास भवन था। श्री जानकीदास जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का नाम है। ये मुख्य द्वार है। नेताजी के जन्म स्थान का म्यूजियम का रूप दिया गया है अभी से। जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्रा was born here on 23rd January 97। और इसके बारे में मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा। रविवार को भी ये खुला रहता है। सोमवार को अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ कोई एंट्री, मंडे को ये बंद है। इसकी जानकारी के लिए इन्होंने बाहरी बोर्ड लगा रखा है। और जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, श्री नवीन पटनायक जी द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है। अंदर आते ही आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू दिखाई देगा, जो कि इस तरह से बना हुआ है। बहुत विशाल क्षेत्र में ये मकान और ये पार्क, जिसे नेताजी पार्क नाम दिया गया है, बना हुआ है। भारत सरकार के अधीन आता है। यहाँ के कर्मचारियों से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि ये जो घोड़ा बग्गी है, इसकी पूरी डिटेल तो वो मुझे नहीं बता पाए, बस उन्होंने कहा कि नेताजी की है। और ये एक अस्तबल का रूप, इसी तरह का रूप दिया गया है जैसे पुराने वक्त में यहाँ घोड़े वगैरह, उनके संबंधित जो भी सामान के लिए यहाँ यूज किया जाता था। ये यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडियंस के लिए यहाँ एंट्री फीस है 10 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए 20 रुपीज़। शाम के 5 बजे तक ये म्यूजियम खुला रहता है। 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन होता है। इस दिन अगर आप यहाँ आकर वीडियो शूट करना चाहें तो उसके लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं।
अदरवाइज़ बाकी के दिनों में आपको भुवनेश्वर से परमिशन लेकर आनी होती है, उसके बाद ही आप यहाँ वीडियो शूट कर सकते हैं। जो ये बाहर पार्क है इसमें आप बिना परमिशन के शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जो मकान का भाग है, अंदर का भाग, उसके लिए अगर आपको वीडियो शूटिंग करनी है तो भुवनेश्वर से आपको परमिशन लेनी होगी। ये नेताजी का स्टैचू, जिन्हें कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी वजह से आज़ादी संभव हुई। साथियों, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा होगा जिसने नेताजी को ना पढ़ा हो या नेताजी के बारे में ना जानता हो। इस म्यूजियम को दिखाते हुए मैं उनकी जीवनी की कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म इसी मकान में हुआ था। अंदर जाके हमने उनके बर्थ रूम को भी देखा, उनके जो पॉलिटिकल इंटरेक्शन थे उनके बारे में जाना, आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किन हालात में हुई और उनको कैसे संचालित किया जाता था, ये सब हमने इस मकान के अंदर जाकर, इस म्यूजियम के अंदर जाकर जाना। अंदर अलग अलग गैलरी बनी हुई है जो नेताजी की जीवनी के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। ये उनके स्कूल टाइम की पिक्चर बनाई हुई है। उनकी लीडरशिप इतनी ज़्यादा गजब थी कि उनके चाहने वाले न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी थे। आज भी आज़ादी की जब भी बात होती है और नेताजी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेताजी कुल 13 भाई बहन थे। 1913 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे। इसके बाद वो देश के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते थे, पर पिताजी के दबाव में उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उनका मन आज़ादी की तरफ ज़्यादा था। उन्होंने स्वराज नाम का एक अखबार भी निकाला। 1923 में वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुने गए। इसके बाद जब वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में देश की आज़ादी के लिए कार्यरत रहे तो 1927 में उन्हें कांग्रेस के लिए जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चुना गया। 1930 में वो यूरोप गए। उन्होंने एक किताब द इंडियन स्ट्रगल को भी प्रकाशित किया। फिर कांग्रेस में इलेक्शनों के दौरान उनको प्रेसिडेंट चुना गया। और ये तस्वीर जो अब आप देख रहे हैं, ये उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसको दर्शा रहा है। एनसीसी टाइम में वो जब घुड़सवारी करते थे, इसी हाउस में उनको नज़रबंद किया गया था। ये उसका चित्रण। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी श्री जानकी दास जी और माताजी श्री प्रभावती जी का यहाँ बहुत ही अच्छा चित्र बनाया हुआ है। इस म्यूजियम की दीवारों पर उनकी जीवनी के बारे में चित्रों के साथ बहुत कुछ दर्शाया हुआ है। ये उनके स्कूल के हेडमास्टर जी जब स्टूडेंट लायक हो तो उनको पढ़ाने वाले भी
कितने फेमस हो जाते हैं और कितना वो गर्व महसूस करते हैं कि ऐसा छात्र उनके जीवन में आया। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद जी से और रामकृष्ण जी से काफ़ी इम्प्रेस थे। साथ ही वो 1857 की वार और रानी लक्ष्मीबाई जी से भी काफ़ी प्रभावित थे। 16 जनवरी 1941 में इसी मकान में उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, नज़रबंद। इसी मकान से वो पठान का भेष बनाकर यहाँ से गए थे। 1942 में वो जर्मनी गए थे, जो कि ब्रिटिश का दुश्मन देश था, और वहीं उन्होंने शादी की थी। ये वो कॉरिडोर जिससे इस म्यूजियम के अंदर एंट्री होती है, और यहाँ वो सब सामान व फर्नीचर आज भी यूं ही सहेज के रखा हुआ है जो नेताजी के काम आते थे। जब वो जर्मन गए थे तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और उसमें जर्मनी की हार होने लगी थी। तो नेताजी सबमरीन से जापान गए थे और जापान की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। परंतु दुर्भाग्यवश 1945 में आईएनए को डिसबैंड किया गया। ये उनके मकान के अंदर का एक दृश्य है। यहाँ भी एक छोटा सा पार्क है, और इन सीढ़ियों से जब आप ऊपर जाएंगे तो काफ़ी रेयर पिक आपको देखने को मिलेंगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और उनके जीवन से संबंधित, जिनको मैं वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए जो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कटक आए तो यहाँ ज़रूर आए। यकीन मानिए आप गर्व महसूस करेंगे। मैं इस वक्त हूँ दोस्तों जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 1897 में, 1897 में। ये वो मकान है जहाँ देश का वो मेरी न केवल मेरी ज़िंदगी का, आप लोगों की ज़िंदगी का भी सच्चा हीरो, वो शेर यहाँ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से ना केवल मैं, ना केवल आप, पूरा हिंदुस्तान आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मैं हूँ इस वक्त कटक उड़िया बाज़ार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान जानकीदास भवन, और यहाँ दीवारों पे उनके चित्रण। इतने बड़े घर के ठाट बाट छोड़ के, ऐशो आराम छोड़ के, आप महल देखिए, ये महल से कम नहीं है। इतने बड़े मकान के, इतने बड़े राजघराने के सारे सुख छोड़ के आपके लिए और हमारे लिए लड़े वो। सच्चे दिल से सैल्यूट उस महान नायक को। तो सर क्या आप बताएंगे कि ये सरकार के कब्जे में है, मतलब कब्जा शब्द तो शायद मुझे नहीं यूज करना चाहिए, ये जो अब धरोहर है ये सरकारी है या प्राइवेट है? ये ऐसा भी रूल होगा कि इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई चेंज कुछ नहीं कर सकते, जो है जैसा है ऐसा ही रहेगा? ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। पिछली सदी के बड़े रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है, क्या नेताजी की वाकई मौत 18 अगस्त 1945 को हुई थी? अगर ऐसा है तो गुमनामी बाबा कौन थे? और गुमनामी बाबा कोई नहीं थे तो जो ये पिक आपको दिखाई दे रही है जवाहरलाल नेहरू जी की अंतिम यात्रा की, इनके साथ ये कौन खड़ा है, ये आज तक भी रहस्य है। दोस्तों ये वो बैज है
जो मेरे नाना जी ने ताउम्र अपने सीने पर लगाए रखा। उनके जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने ये मुझे दिया था, जिसे मैंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है, बड़ी हिफाजत से। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे परिवार में से भी, मेरे बुजुर्गों में से आज़ाद हिंद फौज के सैनिक रहे हैं और आज़ादी में उनका एक अहम योगदान रहा है। मेरे नाना जी को हमेशा इस बात का फ़ख्र रहा कि वो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक हैं, और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि वो मेरे नाना जी हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त नवदीप सिंह सोडी, मिस्टर सुरेश कुमार। जय हिंद। तो मेरे जाने अनजाने दोस्तों, इस तरह हम इसके बाद आगे की यात्रा पूरी के लिए निकल पड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरी ये वीडियो देखी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो साथियों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।